सुनिए, तो हम लोग पढ़े थे बाबू प्राकृतिक संपदा। एक नंबर में पढ़े थे बाबू, बोलना नहीं, हम बता देंगे सब। थोड़ा सा चंचली कम करिए, एक्यूरेट हो जाइए, तो फोकस हमारे बातों को सुनते रहिएगा। तो हम लोग पहले पढ़े थे बाबू हवा के बारे में, हवा की मात्रा, हवा का उपयोग, हवा से क्या क्या होता है, हवा के क्या लाभ है, सब बता देते हैं। वायु के बारे में। फिर इसके बाद क्या तुझे दिक्कत है, क्या कर रहा है तुरे, ढंग से बैठो तो पहले तू पीछा बिठाएगा ऐसा समझ में। उसके बाद पढ़े थे बाबू जल, हमारे पृथ्वी पे कितना जल है, कितना मात्रा है, जल का उपयोग बता देते, जल का स्रोत क्या होता है, जल कहाँ से मिलता है, जल का उपयोग क्या करते हैं, और प्लस में जल संपदा क्या है, जल की समस्या क्या है, जल का संकट क्या कहलाता है, जल प्रदूषण क्या कहलाता है, जल से प्रदूषण से बचने के लिए क्या क्या उपाय होती है, जल संरक्षण क्या होता है, सब बता दिए थे। अब इसके बाद पढ़े थे हम लोग सूर्य, सूर्य के उपयोग क्या होता है, सूर्य ना होने पर क्या क्या होगी, सूर्य का भूमिका क्या होती है हमारे जीवन में, सब बता दिए थे। हमको लग रहा है कोई छोटा मोटा भी टॉपिक रही छोड़े थे, A to Z बता दिए थे। अब इसके बाद हम पढ़े थे वन, क्या पढ़े थे, वन। जब वन पढ़ रहे थे तो वन के कुछ पार्ट बता दिए थे, ठीक है। वन हमारे लिए क्या देता है, वन हमको क्या क्या देता है, याद है, वन से हमको क्या क्या मिलता है, वन का उपयोग क्या क्या होता है, वन में क्या क्या रहते हैं, वन में कितने जिंदगियां बसती है। मैं तो जंगली जानवर जितना सब वन में रहता है ना, जितना पक्षी हो, जितना जलीय जीव रहता है, छोटे छोटे तालाब में जैसे हो गया तो उसमें के जलीय जीव उसमें भी रह जाता है, पेड़ पौधा उस पे चिड़िया उड़िया रह जाती है, बंदर उंदर रह जाता है, नीचे शेर बाघ हिरन चीता उता सब नीचे रह जाता है, तो अपना जंगल में सब सर्वाइव कर लेता है। पृथ्वी पे हर जगह कम से कम 33% वन होना चाहिए। कितना परसेंट वन होना चाहिए, यानी हर जगह 33% वन होना चाहिए, हर एक क्षेत्र में। क्लियर है। और हमारे भारत के दुखी की बात है कि इतना नहीं है, 20-19% अभी है, ज्यादा नहीं है। अभी भी 13% हमारा वन का है पृथ्वी पे, कम है। क्लियर है। तो हमको अच्छा संतुलन पृथ्वी का वातावरण होना चाहिए। कितना परसेंट हमको वन चाहिए, 33% वन, पर अभी है कितना, 20% है। समझ में रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अब घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। कह रहा है कि बहुत सारे जंगलों को काटा जा रहा था, अंग्रेज सब आया था ना तो पूरा जंगल साफ करता है, इसलिए ना कि उसको नीचे नीचे जो रेलवे बिछा था, नीचे पटरिया पे लकड़ी का लगाया जाता था, स्पेशल जो होता है, स्पेशल बड़ा बना के लगाया जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे वन को काटा गया। फिर अब वन अधिनियम आया कि वन को नहीं काटना है, वन में जितने जीव जंतु है सब इधर उधर भागने लगते थे। अब सोचो, मान लो कि हमारा यही घर है, अब इसमें रह रहे हैं, अब मान लो कि यहाँ पर कोई आया JCB से उखाड़ दिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो जानवर का जो घर होता है बाबू, उसका जंगल होता है। जानवर का, पक्षियों का घर क्या होता है, जंगल। अब उस जंगल से उसको हम काट देंगे तो जानवर उसमें रहेगा, भागेगा ना। तो कोनो शहरों में जाएगा, कोनो दूसरा एरिया में जाएगा, तो कितना गाड़ी से पाया जाएगा। लेकिन ऐसे ही होता है, जंगल से भाग के कोई जानवर आया, चीता उता आया, भालू आया, कोनो के गांव में घुस गया, कोनो के में घुस गया, घर में घुस गया, तो देहात में देखना आसपास में आ जाता है कोनो चीता। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले चीता घुसा था, कितना आदमी के तो मतलब नोच नाच के खत्म कर देता है, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए वन को काटना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई काम को कर रहा है, ऐसे नॉर्मली काम करने के लिए कि हम असंतुलित बिगाड़े। जैसे ही वन जहाँ रहेगा बाबू, वहाँ पर गर्मी से दूर रहोगे, गर्मी लगेगा, वहाँ के फ्रेश हवा रहेंगे, वायुमंडल साफ सुथरा रहेगा, एक को कीड़ा मकोड़ा उतना गंदा उंदा नहीं रहेगा। जहाँ पर वन ज्यादा रहेगा बाबू, एक बार जान लो, वहाँ पर लोग बहुत ही स्वस्थ मिलेंगे, क्योंकि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। हमको जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन हवा चाहिए, जिसकी वजह से जहाँ पेड़ पौधा रहेगा शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्योंकि जितना गंदा रहेगा CO2 पेड़ पौधा खींच लेता है, सही भेज देता है, यानी ऑक्सीजन साफ भेज देता है। समझ में आ रहा है। तो हमको बेस्ट क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। क्या चाहिए, बढ़िया ऑक्सीजन, साफ सुथरा चाहिए हवा, ये ना कि ऐसे। क्लियर। चलो, तो अब वन क्या पढ़ते हैं, वन का उपयोग पढ़ लिए, वन में कौन कौन जीव रहते हैं ये भी पढ़ लिए थे। और पढ़ना बाबू, वन के बचाने के लिए वन अधिनियम बना था, सरकार द्वारा वन अधिनियम बनाया जाता है कि जंगल को अब काटना नहीं है। कुछ ऐसे आरक्षित सुरक्षित वन है कि आम नागरिकों को हम लोग जा ही नहीं सकते, उस वन में जाना एलाव ही नहीं है। अगर हम चल गए, अब पकड़ा गए कि वो वन में गए हैं, तो हमको कार्रवाई हो सकती है, सरकार हमको जेल में बंद कर सकती है, इतना पाबंदी है। सोच लो, जाने पर रोक लगाया गया है। में अगर जाके शिकार कर दो, किसी जानवर को मार दे रहे हो, तो उम्र कैद की सजा तक हो सकती है आपको।
इतना भयंकर सजा होती है। जंगली जानवरों को आप तक एक चूहा तक नहीं मार सकते, आप चिड़िया तक नहीं मार सकते हैं। आप पकड़ा गए कि आप जंगल के चिड़िया मारे हैं, आप एक भी जंगल की चिड़िया मारे हैं तो आपको तुरंत पकड़ के सरकार आपको जेल में ले जाएगी, बहुत मार मारेगी। पहले नंबर तो आपको जंगल में अलाउ तो नहीं था, आप कैसे हिल गए। दूसरा क्या बात की आप जानवरों को क्यों मारे, इसीलिए बाबू जानवरों को नहीं मारना चाहिए। जानवर हमारे लिए प्राकृतिक वो भी संपदा है, संतुलन बना के रखता है, पृथ्वी का करता संतुलन। अब तुम सोचो कैसे, मान लो कि जैसे कि कोई कुत्ता मर गया, कोई कुत्ता मर गया, तो कुत्ता मरेगा तो सड़ेगा, तो जो सड़ेगा तो आसपास में जितना कीड़ा मकोड़ा उसमें से लग के आसपास में फैलेगा। इतना सूक्ष्म चीज होता है ना कि उतना पास आसपास में पूरा क्या फैले रहेगा, क्या रहेगा। अब फैलेगा तो जितना छोटा हमको तो दिखाई नहीं दे रहा, पर आसपास में पूरा फैल गया होकर, जितना शरीर के तो छोटे छोटे बैक्टीरिया जीवाणु वायरस है सब वातावरण फैल गया। अब फैलने के बाद पूरा किसी को ई रोग फैलेगा, किसी को दामा आएगा, बहुत भयंकर भयंकर रोग आ सकता है। तो इससे बचने के लिए गिद्ध होते हैं, चील होते हैं, मांस को, मरे हुए मांस को खा जाते हैं। कुत्ता मर गया तो उसको नोच उच के खा जाते हैं, पेट पचा लेते हैं। अपन संतुलित किया कि नहीं किया। तो गिद्ध को रहना जरूरी है, चील को रहना जरूरी है। जितना जानवर जंगल में मर जाता है ना, वही सफाया करता है खा खा के। नहीं तो सोचो अगर नहीं रहेगा तो मर जाएगा, तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो पूरा वायरस बनाएगा, पूरा खतरनाक विषाणु बनाएगा। अब बना के आसपास में फैलेगा तो कितना जानवर मरेंगे, कितना लोग मरेंगे, और वो महामारी फैल जाएगा। इसीलिए बाबू पक्षियों को रहना दम से जरूरी है। ये छोटा मोटा जो नाली के कीड़ा रहता है, ये छोटे छोटे जो चिड़ैया रहती है ना, गौरैया वरैया हो गई, कोई मतलब जो भी पक्षी होते हैं छोटा छोटा, वो आके चुन चुन के लेके जाती है ताकि इस कीड़ा ना रहे। वो अगर पर पेट भी भर लेती है और वातावरण के साफ सुथरा भी कर देती है। पक्षी के रहना दम से जरूरी है। नहीं तो अगर मान लो कि आज पृथ्वी पर हम बता रहे हैं, तुमको विश्वास नहीं होगा, अगर पृथ्वी से अगर पक्षी हट गई ना, मात्र साल भर में है चारों तरफ कीड़ा गूंजने लगेगा। इतना सोच लो, अगर एक साल के लिए अगर कोई पक्षी ना रहे, पूरा पृथ्वी से हट जाए, तो पूरा पृथ्वी पे कीड़ा कीड़ा हो जाएगा। क्योंकि इतना जानवर मरेगा, फेंकाएगा, कोई खाने वाला नहीं है। उन्हें जाके पूरा एक से खराब वायरस बनेगा, खतरनाक जीवाणु पैदा होंगे, और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक पैदा करेगी। इसलिए बाबू पक्षियों को रहना बहुत ही जरूरी है। हम लोग चींटी करें, पक्षी को मार देते हैं, पर सोचो हमारे लिए कितना है। छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा को खा खा के सफाया कर दिया है। कीड़ा मकोड़ा बहुत जल्दी फैलते हैं। 1 घंटा में देखोगे एक है, वही 1 दिन बाद देखोगे तो 1000 हो जाएगा तुरंत कीड़ा मकोड़ा। इतना जल्दी बढ़ता है वो सब। तो हम लोग को पृथ्वी को संतुलन बना के रखता है कौन, चिड़िया उड़िया सब। चिड़िया हमारे लिए बहुत योगदान है। हम लोग पहले हम भी नहीं पढ़े थे, हमको चिड़िया क्या महत्व है। हम लोग हैं तो बस हम लोग हैं। और हम जब पढ़े इसके बारे में अध्ययन किए, हम लोग जीवित है तो पक्षी के ऊपर डिपेंड भी। हम कुछ हिस्सा है कि हम लोग पक्षी भी हमको जीवित करके रखे है। सबसे बड़ा भूमिका उसका भी है। एक मूवी आया था रोबोट 2.0, उसमें देखना पूरा मूवी जो है पक्षी पे बनाया गया है। लोग रेडिएशन से लेके आदमी जानवरों पक्षियों को मारा जा रहा है, और उससे ज़्यादा पक्षी मर रही है। कितना वायरस फैल रहा है, बैक्टीरिया मर रहा है, कितना आसपास पोल्यूशन ही फैल रहा है, कोई नहीं जानता है। इससे बचने के लिए उसमें जगाया गया है कि आदमी को ज़्यादा हैंड फोन का उपयोग नहीं करना है, पक्षियों को नहीं मारना है, लोग पक्षियों को बचा के रखे। बहुत सारा वो सब फिल्म देखना चाहिए तुम लोगों को। देखो ना, दिमाग में होश आ जाएगा कितना हमारे लिए पक्षी महत्वपूर्ण है, कितना हमारे लिए लाइफ को सेटल करके रखती है। कुछ ऐसे पक्षी है ना कि उसके वजह से पता चलता है कि मौसम वर्षा होने वाली है। बहुत सारे पक्षी है कि हम लोग का प्राकृतिक से पहले वो सब जान जाती है कि ये सब होने वाला है। जानवर के तो सिक्स सेंस होता है, अलग से वो सब पता चल जाती है। चलिए, तो उसमें जानवरों पता चल गया है कि वन में जानवर रहना ही चाहिए, नहीं रहा तो हम लोग के नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि सोचो कि खाली मांसाहारी जीव हो गया, शाकाहारी मर गया, तो जितना शाकाहारी मान लो कि मांसाहारी पे डिपेंड है, तो जो भी शाकाहारी मांसाहारी जीव होगा तो छोटा जो जीव होगा बड़का उसको खा जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते सब छोटा छोटा तो मरा जाएगा जानवर, क्योंकि फल फूल भी नहीं किया है। अब क्या करेगा, अब बड़का पे अटैक करेगा, तो धीरे धीरे सब मर जाएगा। इसीलिए बाबू पेड़ पौधा भी जरूरी है, और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। और साग सब्जी भी, शाकाहारी क्या खाता है, साग सब्जी, पत्ता उत्ता खाता है, तो पत्ता उत्ता हिरन खाते हैं। और हिरन किसको खाता है, हिरन को कौन खाता है, शेर। समझ रहा है। साग सब्जी कौन खाता है,
हिरन शाकाहारी, जैसे गाय भैंस बकरी हो गई, वो सब शाकाहारी खाती है। और वो सब क्या खाता है? मांसाहारी, शेर भाग चीता जो होता है ये सब खाता है। शेर को कौन खाता है? शेर नहीं, जंगल का राजा है, ठीक है। और चीता को कौन खाता है? वो अपने में चीता के बुढ़ाएगा तो ओकरे खुद ओकर प्रजाति शेर खा जाएगा, बाघ खा जाएगा, उसी को खा जाएगा, ठीक है। हम मान लो कि शेर है ना, जवानी में ठीक है खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही हमारा एज गिरेगा ना तो हमारे साथ जो रह के मिल के खा रहे थे मिल के साथ के, वही आने वाला दिन में हमको भी खा जाएगा। बुढ़ाएंगे जैसे ही एज गिरेगा उड़ नहीं पाएंगे। अब हमारे ही लोग के माने हमारे ही शेर के जो ग्रुप था कि एक हाथी को एक हिरन को पकड़ने के लिए या एक भैंस को पकड़ने के लिए 4-5 गो शेर बाघ आ जाता है पकड़ने के लिए, धो के दबा के घुमा देता है, रोज खाता है। ऐसा बहुत बार होता है, पर लास्ट में जो शेर का एज गिर जाता है, बुढ़ा जाता है, चल नहीं पाता अच्छा से, अब ओकरे जो ग्रुप में जो 10 को था तो 9 मिल के उसको मुँह खाने लगे उसी को। सर जैसे जंगल का राजा है तो शेर जब बुढ़ा जाएगा तो मर जाएगा वो भी, तो कौन बनेगा फिर? अगला शेर, एक शेर रहता उसका है। बच्चा। हाँ, कोई कहते नो। हर समझ नहीं रहे तो हमेशा जंगल का राजा शेर को बोला गया। देखो उसके पास कुछ नहीं है, शेर का कोई गुण नहीं है, सबसे ताकतवर हाथी है, सबसे बुद्धिमान चिंपांजी है, सबसे तेज दौड़ने वाला चीता है, तो वो उसको जंगल का राजा बुलाता है। अजीब लगता है, बताओ, अगर पास कोई गुण नहीं है राजा बनने का, बुद्धिमान से अलगे है, ताकत से अलगे है, दौड़ने में अलगे है, बड़ा आकार में देखो तो हाथी है, तो पर भी उसको शेर को राजा बनाया गया। उसको पता है कि हम राजा हैं, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम विद्वान हैं, हमारे अंदर ये काबिलियत होना चाहिए, काबिलियत सोच रखना चाहिए कि नहीं हम हैं। कोई दिक्कत है? शेर से बात हम सीखे तो उसके पास ना कोई हुनर है, ना तेज दौड़ सकता है, ना बुद्धि लगा सकता है, ना ही आकार में बड़ा है, तब पर भी उसको राजा मानते हैं। लोग भी मान लेते हैं कि शेर राजा है। देखो उसके अंदर गुण है कि हम राजा हैं तो हैं, भले हमारे पास कोई कैपेसिटी हो या ना हो, हमारे पास ये विशेषता हो या ना हो, पर हम राजा हैं तो हैं। हाथी के अंदर ये नहीं है कि हम राजा हैं। जिस दिन हाथी भी सोच रहे हम राजा हैं तो अगला हाथी वही हो जाएगा, पर उसके अंदर ये दिमाग में ये चीज़ें भी नहीं करेगा, उतना सोचे नहीं है। चलो आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, तो वन देख लिया ना, वन अनेकों प्रकार के होते हैं। वन क्या होते हैं? अनेकों प्रकार के। देखो एक होते हैं बाबू पतझड़ वन, मैग्रोन वन, सदाबहार वन, पर्वतीय वन, डेल्टाई वन, समझ में आ रहा है? देखो हमारे जो हम जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो मिलता है बाबू पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, समझ में रहा है? हम लोग जहाँ पर देखते हैं, हम जितना वन को देखे ना, कौन वन पर मिलता है? पर्णपाती वन। कोई कहते क्लियर? हम लोग कौन वन को देखते हैं? पर्णपाती वन। ये हम लोग देखे हैं का, हम लोग जहाँ देखे हैं वन को, अगर मान लो जंगल में दिखाए होगे तो लोग, तो पर्णपाती वन दिखाया गया। इसमें आम का पेड़, अमरूद का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, लिटमस का पेड़, बांस, घास, झाड़ी, जितना चीज दिख रहा है हम लोग देखे हैं यही में आता है। एक और कभी ना कभी पता है गिर जाता है, पता है गिर जाता है। तो बाबू इस तो समझ में आ गया? बहुत ऐसा है, पर तुम लोग अभी पढ़ना नहीं है। वन के बारे में बता दिए कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। पर्णपाती वन हो गया, सदाबहार वन हो गया। सदाबहार वन अमेज़न जंगल में होता है, उसका पत्ता जो गिरेगा तो अगला निकल आएगा, पौधे में एक बार झड़ जाएगा तो फिर अगला पौधा आएगा, ठीक है। कोई कोई पौधा देखना, एक सीजन आएगा कि उसका पत्ता सब झड़ जाएगा। आ रहा है फरवरी मार्च के महीने में पत्ता पूरा झड़ जाता है, फिर 1 महीना बाद फिर उसमें नया पत्ता नहीं हो, फिर हरिया ले जाता है। कौन कौन ऐसा इमेज देखा है? ऐसा चीज, ऐसे घटना को नहीं देखा है तुम लोग के घर पे जितना होगा ना, देखना अब सीजन आ रहा है वो पूरा पत्ता गिर जाएगा, पता? या कौनों को गिरना चालू भी हो गया होगा, गिरना चालू भी हो गया होगा, तो गिर गया तमाम सब खत्म हो जाएगा। चलिए, तो पर्णपाती वन क्लियर है? यस सर। पर्णपाती वन, हम जिस वन को देखते हैं क्या है? पर्णपाती वन। इसके पत्ता हमेशा गिरते रहते हैं। इसमें कौन कौन पेड़ आएगा? आम का पेड़, अमरूद का पेड़, लीची का पेड़, लीची का कर है, अंगूर, बरगद हो गया, शीशम हो गया, लिटमस हो गया, नीम हो गया, खजूर हो गया, हाँ लिटमस हो गया,
हाँ बैर हो गया, ये सब सब सदाबहार वन है। क्या है? सदाबहार वन। सदाबहार सदाबहार पर्णपाती वन, पर्णपाती वन क्लियर है? क्लियर। आप लोग को समझ में रहा है? चलिए हाँ बोलिए। चाबी वही ना नहीं मिला है। ना अगर आएगी इधर देगी तो मेरे फोन कर दो। हो गया रे? क्लियर है? पर्णपाती वन समझ में आएगा? यस सर। चलो अब वन इतना कट रहा था, इतना कट रहा था, इस वन को बचाने के लिए एक उत्तर प्रदेश था, स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश से, आज चल गया था उत्तराखंड में। हुआ क्या था ना कि सुनो ध्यान से, एक जगह है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। एक एक क्या होता है? आंदोलन होता है। क्या होता है? आंदोलन, चिपको आंदोलन। क्या नाम होता है? चिपको, चिपको आंदोलन, आंदोलन, चिपको आंदोलन। ठीक है बाबू? सर से सुनो ध्यान से, चिपको आंदोलन क्या था कि स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश से। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश आज चला गया उत्तराखंड से। भारत के मैक्सिमम राज्य में ये सब फैल गया। होता क्या था ना कि जो अंग्रेज सब था, सुनो ध्यान से, अंग्रेज सब था, अंग्रेज सब पता है ना? हाँ अंग्रेज सब था ना तो पेड़ को काटना चालू कर दिया था सब। ठीक है? बहुत सारे वनों को सफाई कर दे रहा था। तो महिला कुछ पढ़ी लिखी थी कि वन को क्यों काटा जा रहा है, अंग्रेज सब अपने फायदा के लिए काट रहा था। तो महिला सब बहुत सारे ग्रुप बना के आए, कहे कि आपको पेड़ को नहीं काटना है। मशीन ला के रखा था, अंग्रेज सब काट रहा था। तो कहे कि आपको ये पेड़ को नहीं काटना है, अब कहेगा हम काटेंगे। तो बहुत सारे महिला का कहते कि मान लो पेड़ लगल है, उसको धक के चिपक जाती थी पेड़ में के, काटो पहले, पेड़ को काटने से पहले हमको काटो तब हम काटने देंगे। बहुत सारे आंदोलन की महिला सब, बहुत सारे महिला आंदोलन को, चिपको आंदोलन को बहुत आगे ये गया। हाँ दिया है। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कहाँ चला गया? उत्तराखंड में। अंगू का पेड़ होता है, एक अंगूर नहीं, अंगू का एक पेड़ होता है, उसको काटा जाता था। अब उसका क्या क्या लाभ था, ये क्यों काटा जाता था? मजबूत था कि उसमें कोई और विशेषता थी, वो काटा जा रहा था। तो अंगू को पेड़ को काटने से बचाने के लिए एक आंदोलन होता है जिसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या था बाबू? महिला अपने पेड़ पौधा को पकड़कर, पेड़ पौधा को पकड़कर काटने नहीं देती थी। काटने के बोलती थी कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमारा सर उतार दीजिए, हमारा शरीर को काट दीजिए, उसके बाद पेड़ को काटिए। तो बहुत सारे इस पे आंदोलन को बहुत आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद अंग्रेज को इस बात को मानना पड़ा। अंग्रेज रुक भी गया इस सब पेड़ को काटने की वजह से, पेड़ को नहीं काटा। समझ रहा है? चिपको आंदोलन ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। ये महिला जाके सट जा रही थी, आदमी भी जाके सट जाते थे पेड़ पे, कुछ बात है। तो चिपको आंदोलन समझ में आया है? चिपको आंदोलन कहाँ की बात है? ये पेड़ क्यों काट रहा था? अंग्रेज सब क्यों काट रहा था? अपने लाभ के लिए, अपना लाभ के लिए। हाँ अपना लाभ के लिए क्या कर रहा था? पेड़ काट रहा था। तो महिला क्या कर रही थी? पेड़ को चिपक जा रही थी, पेड़ को धके चिपक जा रही थी। क्लियर है? चलिए तो चिपको आंदोलन समझ में आया? चिपको आंदोलन समझ में रहा है? कहाँ की घटना बाबू? उत्तर प्रदेश से चालू हुआ। उत्तर प्रदेश से चालू हुआ। कहाँ खत्म हुआ बाबू? उत्तराखंड उत्तराखंड में चालू हुआ। ठीक है बाबू? क्या होता था बाबू? महिला जिस पेड़ को काटा जाता था उस पेड़ को महिलाएं एवं पुरुष ठीक बाबू समझ में रहा है? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सुनो, जिस पेड़ को काटा जाता था उस पेड़ को महिला एवं पुरुष पेड़ को पकड़ के लेता था। क्या करता था बाबू? पेड़ काटना था, पेड़ काटना है तो हमको पहले काटो। हमको काटना, क्या करना है? हमको काटना है। समझ में गया? यस सर। उसके बाद आपको जो करना है करिएगा।
तो अब सरकार अब किसी गर्दन नहीं रहते कि कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे जागरूकता फैला के नहीं पेड़ को अधिनियम, पेड़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व है, बताया ना अभी कितना महत्व है हमारे लिए पेड़। हमको बाबू ऑक्सीजन देता है, ठंडापन देता है, औषधि मिलती है, छाया देता है, लकड़ियाँ देती है, ईंधन जो होता है उसे मिलता है, जलावन के लिए काम आता है, वो देता है, फल फूल सब्जी सब देवे करता है। अब हमको क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए अब? कुछ ना आ रहा समझ में? कुछ बुझा नहीं ना रहा है? कुछ बुझा नहीं रहा है? बुझा रहा है सर? चलो अब बाबू पढ़ना है, सुनो। मृदा क्या पढ़ना है? मृदा मृदा मतलब मृदा के मतलब होता है बाबू मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। अब मिट्टी को बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं? मिट्टी का बोलते हैं सॉइल। पृथ्वी के ऊपरी परत को, पृथ्वी के ऊपरी परत का बोलते हैं बाबू? मिट्टी को हो या सॉइल को हो या मृदा को, मृदा को हो या देखो बाबू, पहले नंबर पढ़ते हैं, ए शांत रहो तो पहले। मिट्टी पहले बनता कैसे है? सुन ध्यान से। जितना पृथ्वी हम देख रहे हैं मिट्टी, ये सब चट्टान से बनता है। क्या से बनता है? चट्टान से। पर्वत से। क्या से? पर्वत से। जितने ये पहाड़ दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं, बहुत हजारों साल पहले ढलक 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 इधर उधर गिरते गिरते तो नहीं होता। देखो अगर मान लो तुम लोग सोचो, तुम दूतला पे चढ़ो जाओ, दूतला पे छत पे चढ़ जाओ, एक एक बड़का जगह पत्थर ले लो, क्या कर लो, ले लो, उसको ढलकाओ तो 2 टुकड़ा हो गया, चाहे 4 टुकड़ा होगा ना। अच्छा थोड़ा सा मतलब सौंस गिरा तो सौंसे नीचे चल जाएगा, थोड़ा सा टूटेगा ना, थोड़ा सा टूटेगा ना। हाँ थोड़ा, अरे मान लो कि थोड़ा सा टूटेगा। फिर कभी बाढ़ आया, कभी सुखाड़ आया, मान लो पहाड़ है, ऊपर पर्वत है, किसी कारण धूप, देखो पहाड़ कमजोर क्यों होता है? कोई भी चीज कमजोर कैसे होता है? देखो सुनो ध्यान से, कमजोर होगा तो टूटेगा। सुनो ध्यान से, पर मतलब लो, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है पहले समझ लो बबुआ। मिट्टी हमारे प्राकृतिक संपदा है, तो मालूम चल गया। मिट्टी का उपयोग बता भी रहा है, पहले निर्माण देखो कैसे होता है मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण समझ में रहा है? पर्वत चट्टाने जो होते हैं बाबू, उस पर धूप पड़ेगा, फिर वर्षा होगी, फिर ठंडा पड़ेगा, तो बहुत सारे मौसम उस पर क्या अट्रैक्ट करता है, ठंडा गर्मी मौसम, बरसात, हवा पूरा सब लगेगा, तो लगने की वजह से क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर। समझ में रहा है? इसीलिए बाबू अगर तुमको कुछ भी कमजोर करना है तो तुम खुले में रख दो, 10 साल के लिए खराब हो जाएगा। कुछ भी चीज रख दो खुले में, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तुम लोग घर बनवाओगे ना, तो घर बनवाने के बाद बाहरी से प्लास्टर कर देता है, अब प्लास्टर को ठीक करने के लिए उसमें पेंट कर रखा जाता है, ताकि हवा ना लगे, धूप ज्यादा ना लगे, ज्यादा ऊपर पानी ना पड़े। समझ में रहा है ना? समझ में रहा है? तो मिट्टी का निर्माण होता है बाबू चट्टाने से। चट्टान क्या होता है ना कि सूरज के प्रकाश पड़ेगा, धूप ज्यादा लगेगा, जब वही ठंडा लगेगा, ठंडा का ठंडा दिन आएगा तो उसमें ठंडा खूब लगेगा, पर बरसात आएगा तो पूरा पानी गिरेगा, तो धीरे धीरे ये क्षय होते रहता है। क्षय मतलब उसमें चेंजिंग आते रहता है, समझ रहा है? तो धीरे धीरे पत्थर का तो कमजोर होता है, तो पत्थर कमजोर होके तो टूटेगा, चढ़केगा, तो चढ़के हवा मारा, कोई कारण भूकंप आया तो ढलक के नीचे गिर गया, तो कभी 2 टकरा गया, फिर वही अगला बार फिर भूकंप आ गया तो फिर 2 टकरा होगा। ये लाखों साल लग जाता है ऐसा मिट्टी बनने में। ये हम लोग मिट्टी देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग उधर देखे, कहाँ देखे, ये हजारों करोड़ साल पहले का है। ये 1 दिन 2 दिन के लिए मिट्टी नहीं बन जाएगा, हजारों लाख करोड़ों लाख साल लग जाता है ये मिट्टी बनने में, ऊपरी लेयर बनने में। समझ में आ रहा है? मिट्टी किससे बनता है? चट्टान से। चट्टान जब टूट जाता है, और टूटता कैसे बाबू? तो सूरज के प्रकाश पड़ेगा, फिर ठंडा पड़ेगा, फिर वर्षा होगी, तो धीरे धीरे उसमें क्या आ जाए? कमजोरी। और कमजोरी आएगी तो किसी का मतलब भूकंप आया, हवा बहा, पेड़ टूटा, उसमें मारा, धड़ाक से नीचे गिर गया, ढलक गया, तो 2 टुकड़ा हो जाएगा। तुम देखना ना पहाड़ पे जाओगे ना, देखना कोनो अति चक्का है, कोनो बड़े चक्का है, कोनो छोटा बड़ा सब है, कोनो धूर धूर मिलता है ना। ये कैसे? आज से हजारों साल लाखों साल पहले ऐसा घटना हुआ होगा, आई होते आ रहा है। हर एक क्षण ये सब परिवर्तन होता है इस समय, हर एक क्षण। मिट्टी का निर्माण समझ में रहा है? वही टूट फूट के लास्ट में धूर बन जाता है, और धूर बनने के बाद उस पर फिर धूप पड़ेगा, फिर हवा लगेगी, फिर वर्षा होगी, फिर ये मौसम परिवर्तन होने की वजह से मिट्टी का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। जितने ज्यादा समय लगेगा उतने बेस्ट मिट्टी बनेगा।
समझ में आ रहा है? तो ये चल जाएगा पानी बहते बहते, मान लो कि जैसे कि यहाँ पर पूरा पत्थर है, मान लो यहाँ पर क्या है, पूरा पत्थर है। इमेज ही करो बाबू, मान लो कि ये इधर से पूरा जगह है, ये सब पूरा जगह है, यहाँ पर पूरा चट्टान रखा है, पानी का क्या रखा है, मिट्टी का चट्टान रखा है। तो इधर से वर्षा हुआ, इधर से लेकर टकराया, तब टकराएगा तो छोटा होगा, यस सर। थोड़ा सा छोटा होगा। ये धीरे धीरे टकराते टकराते फिर मान लो कि यहाँ पर खाइए तो गिरेगा, तो यहाँ पर भी टुकड़ा होगा। ऐसे टुकड़ा होते होते मान लो कि फिर यहाँ पर गिरेगा तो टुकड़ा होगा। ऐसे करते करते बहते बहते इसको हवा मारेगा, फिर कमजोर करेगा, फिर इसको कोई ढकेले कोई ले जाएगा, कोनो भूकंप के कारण, कोनो पानी के कारण, कोनो हवा के कारण किसी न किसी ले जाएगा, और ले जाते टकरा टकरा के छोटा कर देगा। इसीलिए बाबू बोले मिट्टी तुरंत नहीं बनता, लाखों साल हो जाता है मिट्टी बनने का, रहता है लाखों करोड़ों साल हो जाता है क्या इतनी मिट्टी बनने में। समझ में आ रहा है? छोटा मोटा हम देखे मिट्टी ये नॉर्मली मान लेते हैं, सबसे अधिक टाइम लेता है मिट्टी बनने में। इतना मिट्टी बना होगा, कितना करोड़ साल लगा होगा, कोई पता नहीं जानता है। समझ में आया? लाखों साल लगता है। अब मिट्टी बनता कैसे बाबू? पर्वत से मिट्टी कैसे बन जाएगा? क्योंकि उस पर मौसम परिवर्तन हो रहा है। सबसे बड़ा भूमिका निभाता है मौसम। अगर बाबू मौसम चेंज नहीं रहा तो पत्थर के पत्थर रहता है, पत्थर गए यहाँ पे मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। इसलिए बाबू मौसम परिवर्तन होता है तभी मिट्टी का निर्माण होता है, नहीं तो मिट्टी का निर्माण होकर भी नहीं करता। क्लियर है? मिट्टी कैसे बनना पता चल गया? पत्थर जो चट्टान होता है बाबू, वही अपक्षय होकर यानी मौसम परिवर्तन होकर छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है, लास्ट में क्या बन जाता है? मिट्टी। मिट्टी एक दिन बनता है, 2 दिन में, 2 साल में, लाखों हजारों साल लगता है। क्लियर है? सर चट्टान किसे बनता है? हाँ, ये ज्वालामुखी से क्या होता है? ज्वालामुखी। पृथ्वी किसी हम ज्वालामुखी बताया था, उसी के लावा से। हाँ वोल्केनो, उसी से। कोई देखा तो पृथ्वी के अंदर क्या है? लावा। लावा निकलता है तो पूरा सूख जाता है, तो सूख जो मिट्टी देते हैं सर कितना टाइम और लाखों साल, वो भी हजारों साल आ जाता है। समझे क्या है? मिट्टी बनने में बहुत सारा प्रोसेस है, पर हम आज ऐसा जीवन में आ गए हैं कि हमको लगता है कि ये तरीके मिट्टी नॉर्मली मिल जाता है। और सोचो जिस समय संसार बना होगा उसमें मिट्टी उतना नहीं होगा, धीरे धीरे बनते आ रहा है, धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण ज्यादा होते जा रहा है। जितने ज्यादा समय होगा मिट्टी ज्यादा बनेगी। सर ने बीच कहा तो ज्वालामुखी फटा था। ज्वालामुखी रोज फटता है, ज्वालामुखी रोज। ठीक बाबू, मृदा क्या है? एक तरह से प्राकृतिक संपदा। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है पता चल गया? पर्वतों और चट्टानों के अपक्षय के कारण। पर्वत एवं अपक्षय मतलब क्या था बाबू? टूट जाना, बिखर जाना, सड़ जाना। अपक्षय मतलब क्या है? सड़ जाना, टूट जाना, बिखर जाना। समझ में रहे? चलो, तो ये कैसे बाबू? सबसे बड़ा भूमिका क्या निभाता है? मौसम। क्या निभाता है? मौसम। मिट्टी बनने का सबसे बड़ा भूमिका क्या निभाता है? मौसम। ठंडा, गर्मी, वर्षा, क्या है? वर्षा, हवा भी भूमिका निभाता है बाबू मिट्टी बनने में। हाँ, भूकंप हो गया। क्लियर है? अगर सुनो, अगर एक जैसा अगर मान लो कि ठंडा है तो एनी टाइम के लिए ठंडा रहेगा तो पृथ्वी पे कभी भी मिट्टी नहीं बनेगा। अगर गर्मी है, गर्मी केवल रहेगा तो मिट्टी नहीं बनेगा। अगर केवल वर्षा हो रही है तो वर्षा ही होता रहेगा तो मिट्टी नहीं बनेगा। ये तीनों मौसम चाहिए, चारों मौसम चाहिए। जितना पृथ्वी में मौसम आता है उस मौसम चाहिए। यही मौसम परिवर्तन की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी कैसे बन के समझ में रहा है? आज से तुम लोग पहले नहीं जानते मिट्टी है तो है। तो सोचो कुछ ना कहीं टूटा होगा, कहीं ना कहीं ढलक क्या जाएगा, नदी के माध्यम से, नदी चट्टान के ऊपर, झील के माध्यम से, बहाव के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, कौन माध्यम से ये मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो समझ जाओ किसके कारण हुआ है? चट्टान। हाँ, चट्टान के टूटने की वजह से। चट्टान टूट जाता है किस कौन सा? तो अपक्षय होता है। अपक्षय मतलब कहता है सड़ जाना, गल जाना, बिखर जाना। सड़ जाना, गल जाना, हाँ टूट जाना। समझ रहा है? उसको बोलते हैं बिदरिंग। तो क्या बोलेंगे? बिदरिंग बोलेंगे। अपक्षय मतलब क्या होता है? बिदरिंग मतलब खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, बेकार हो जाना। ठीक है? अगर हम एक मान लो, तुम लोग ध्यान सुनो, तुम किसी को बिदरिंग करना है ना, एक सेव लो। क्या करो? एक सेव लो, उसको छत पे रख दो। 2 दिन बाद, 2 दिन 3 दिन बाद खराब हो जाएगा, 4 दिन बाद। सोचो सेव तो 4 दिन में खराब हो जाएगा। अगर तुमको और लो, नारियल पानी लो। नारियल सूखा कर तो थोड़ा हार्ड है, उसको कम से कम 4-5 महीना लगेगा सूखा बेकार होने में। अगर नारियल सूखा लो तो उसको कम से कम साल भर लगेगा खराब होने में। कितना लगेगा? साल भर।
अगर और भी खराब है, एक मान लो कि हम लेते हैं एक ईंटा लेते हैं तो कम से कम 50 साल लग जाएगा। ईंटा खराब होने में 50 साल नहीं मतलब 30 साल मर जाएंगे। 10 साल में खराब हो जाएगा। खराब हुआ ईंटो खराब होता है। यस सर तुम लोग देखना घर जो बना होगा पुराना, उसमें देखना ईंटा जो कमजोर होता है। यहीं पे हाँ देखो ये ईंटा वाले कितने खराब है, तो ईंटा नहीं खराब होते। देखो घर है ये तो सर 10 साल का हो रहा होगा। 10 साल नहीं 30-40 साल 30-40 साल हो गया। ऐसे खबर अब तब छोटे होंगे। दुनिया में ए हमारा जन्म से पहले के बना है। क्लियर है बाबू, आप लोग समझ में आ रहा है? मिट्टी कैसे बनता है समझ में कि नहीं है? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मौसम के कारण। सबसे बड़ा भूमिका निभाता है मौसम। और जो मौसम उतर आता है कौन के टूटता है? पर्वत चट्टान। पर्वत है। चट्टान चलो मिट्टी का उपयोग पढ़ते क्या पता है? मिट्टी का उपयोग। क्या पढ़ते हैं बाबू? मिट्टी का उपयोग। उपयोग किसका? मिट्टी मिट्टी का का फल फूल बढ़ाने में। मिट्टी का उपयोग। बाबू सुनो ध्यान से, घर बनाने में। मिट्टी का उपयोग घर बनाने में क्या करते हैं? घर बनाने में। पहले नंबर खेती करने में क्या करने में? खेती खेती। खिलौना बनाने में क्या करने में? खिलौना बनाने में। मिट्टी का बर्तन बनाने में। घर बनाने में, बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में। मूर्ति बनाने में। ठीक बाबू। यस सर। ए, इत्यादि। सुनो और कोई बताओ थोड़ा सा कि जो लगे कि हाँ कि फूल मिट्टी पौधा बढ़ाने में। यही खेती में आ जाएगा ना जाएगा? खेती बिना ऐसा कोई खेती हो जाए जो मिट्टी के बिना हो जाए? सर रास्ता बनाने हैं? पेड़ पौधे। और खेती हो सर चूल्हा बनाने में। चूल्हा में। चूल्हा तो खिलौने में आ जाएगा, बर्तन में आ हाँ सर जाएगा। खिलौने में तो चलो इतना काफी है। चलो दे रे ज्यादा नहीं बोलिए। इत्यादि। सर उससे बोले हैं, बोले ज्यादा नहीं बोल रही। अंडा बनाने में कोई हो? हाँ क्या कर बोले रही हो? ये मिट्टी बनाने होता। अब वो हम बोले ना, आप बोले कि मिट्टी बर्तन में आता है। चलो तो मिट्टी का उपयोग समझ में आ रहा है? यस सर। मिट्टी का निर्माण समझ में आ रहा है? यस सर। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ। मिट्टी देखो ऐसे मैंने 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार। देखो पूरा ब्लैक सुनो ए चुप रहो बाबू, बता रहे हैं। ब्लैकबेरी। देखो बाबू मिट्टी का प्रकार देखते हैं। मिट्टी का प्रकार सुनो, सबसे पहले होता है काली मिट्टी। क्या होता है बाबू? काली सुनो, काली मिट्टी। फिर क्या होता है बाबू? लाल भूरी चुप रहो, ए करिया मिट्टी होता है। सुनो, काला मिट्टी नहीं हो गया, काला मिट्टी लाल मिट्टी। ए फिर एक होता है लेटराइट चला गया बुरा मिट्टी का वाला है। का है ए चुप रहो, ए सर माही बोल रही पहले एक बार और लिखवाए थे इसे। बलुई मिट्टी का होता है बाबू? बलुई मिट्टी। एक होता है सुनो, पर्वतीय मिट्टी का होता है? पर्वतीय पर्वतीय सुनो, एक होता है रेतीय मिट्टी। तो हो गया बलुई मिट्टी का, हो गया रेतीय मिट्टी को। इसको रेतीय मिट्टी बोलते हैं। रेतीय मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है बाबू, रेतीय मरुस्थलीय बलुई मिट्टी। एक होता है बाबू जलोढ़ मिट्टी का होता है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है बाबू। सुनो बाबू, काली मिट्टी में सबसे अच्छा उपज करने के लिए कपास होता है। कपास का खेती जो हम लोग कॉटन जरूरी होता है, जो दिया बारते हैं दीपावली में, दिया जो होता है वो कॉटन जो आता है वो कपास का खेती होता है। वो कहाँ होता है बाबू? महाराष्ट्र में, गुजरात में। वहाँ पर काली मिट्टी अच्छा से मिल जाता है। हम लोग के इधर बहुत ही कम मिलने देखने को मिलता है, पर उधर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ पर कपास खेती होता है। वहाँ पर कपास खेती के होने की वजह से सुनो, काली मिट्टी नहीं देखी। मिलता है कहीं कहीं गाँव में चले काली मिट्टी में, उससे लोग बाल भी धोते हैं। कितना हाँ काली मिट्टी से बाल भी धोया जाता है। पहले लोग साबुन, पहले तो मुंह धोया जाता है। सुनो बता रहे हैं, आज से अगर आज से 100 साल 50 साल पहले चल जाए ना, 50 साल तो पहले साबुन था ही नहीं। तो लोग पहले खूजा जो लगाते हैं, पहले आराम से पुअरा रहता था। पुअरा ठीक है, तो पुअरा से खूजा बनाया जाता है। ठीक है, अब सुनो, मिट्टी को जो काली मिट्टी होता है उसको पानी में जो भिगो कर उसको फुला दिया जाता है और लेकर पूरा साबुन तो लगा देने थे, उसको लेकर पूरा शरीर में घास कर और पानी लगा नहाते थे। साबुन का काम करता था। अभी भी कोई करता है। कोई क्या नहीं करता है। सर हम लोग का कैसा कलर का मिट्टी हैं? हम लोग का जलोढ़ मिट्टी, हम लोग कैसा है? जलोढ़ मिट्टी का। ये हम लोग उपजाऊ वाला मिट्टी है। जो हम लोग मिट्टी देखते हैं ना वो जलोढ़ मिट्टी है।
जलोढ़ मिट्टी देखने का तरीका अच्छा से जानो कि नहर के किनारे चल जाओ, नदी किनारे चल जाओ, जो मिट्टी दिख रहा है क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। इस जल को बहावा के लेके जाता है, जल बहावा के लेके जाता है। आया समझ में? सर जी काली मिट्टी समझ रहा है, देखने में ही काला रहेगा, देखने में भी काला रहेगा। इसमें कौन सा खेती होता है, कौन सा खेती होता है, कपास की खेती। ये कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। इसीलिए बाबुआ महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक कपड़ा का उत्पादन होता है, वस्त्र का उत्पादन, सस्ता दम से कपड़ा वहाँ पर मिलता है, रुई वहाँ पर सबसे सस्ता मिलता है काहे के लिए? क्योंकि खेती वहाँ पर हो रहा है। और मारे सुनो, तुम्हारे घर पूरा खेती हो रहा है ऊख का, तो तुम्हारे घर महंगा होगा, ऊख इधर है सस्ते हो गए। तो जहाँ पर उत्पादन अब ऊन का भी मतलब ऊन देखो, ऊन अलग चीज है। नीचे मुड़िए। ऊन जानवरों से निकाला जाता है, ऊन जो बनाया जाता है जानवरों के बाल से बनाया जाता है। अरे हाउ रुई रुई नहीं बताए, कॉटन है ये, कपास ले, ठीक है। काय पर लेन कर रही बोलो आ रहा है समझ में? हाँ चलो तो क्लियर है। लाल मिट्टी बाबू ये खनिज के लिए होता है, क्या है, खनिज के लिए। और लेटराइट मिट्टी जो ईटा बनता है ना, जो ईटा यस सर। मैक्सिमम जो ईटा होता है इसी मिट्टी से बनाया जाता है, लेटराइट मिट्टी से। काहे लिखती है क्लियर है। एक में खनिज मिलता है अंदर से, सोना चांदी, ठीक है, ये क्या बोलता है जी, आयरन, एल्युमिनियम, अबरक, संगमरमर सब इसी मिट्टी से मिलेगा। बलुई मिट्टी में कोई नहीं मिलेगा, चमकीला, इसी से खाली शीशा बनाया जाता है। छाल। ये जो मिट्टी है बलुई मिट्टी, इससे रेत निकाल कर, इसमें से शीशा की मात्रा निकाल कर उसको पिघला कर इसमें से शीशा बनाता है। ये जितना मिट्टी आएगा ना, इससे क्या निकाला जाता है, शीशा बनाया जाता है। इसमें कोई फसल नहीं होता ज्यादा, इसमें खाली कैक्टस होता है। क्या होता है, कैक्टस का पौधा कहाँ होता है बाबू, बलुई मिट्टी में, क्योंकि उसमें पत्ता ना के बराबर होता है, नहीं होता है। हाँ रेगिस्तान में, ये रेगिस्तान मिट्टी है। ये राजस्थान में सबसे, राजस्थान गुजरात में ज्यादा मिट्टी मिलेगा ऐसा है। काली में मिट्टी मिलेगा क्या, राजस्थान का, ये गुजरात में कोई दिक्कत है नहीं आ रहा माई समझ में? यस सर। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी ये पर्वत के किनारे गिरा, पठारी क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। लाल मिट्टी, और देखो पर्वतीय मिट्टी, जहाँ पर पहाड़ होगा ना, पहाड़ जितना पहाड़ दिख रहा है तुम लोग, पर्वतीय मिट्टी उसमें मिलेगा। क्लियर है। और जलोढ़ मिट्टी हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में जलोढ़ मिट्टी पूरा अच्छा है, क्योंकि गंगा नदी जहाँ से बहती है पूरा जलोढ़ मिट्टी लेके बहती है। सर इसमें कृषि भी करते हैं। सबसे बेस्ट कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़। जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है वहाँ पर घनी आबादी, घनी आबादी कहने का मतलब जनसंख्या ज्यादा है। इसीलिए बाबू बिहार, उत्तर प्रदेश दुनिया में छठा या 7वां देश, 8वां देश बन जाता है उत्तर प्रदेश। कौन बन जाता है, देश बन जाता है उत्तर प्रदेश। इतना जनसंख्या 24 करोड़ है आबादी उसका, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ आबादी है। सोच लो 6 को देश के बाद हटा दो ना तो करो उतना आबादी नहीं है, उतना जनसंख्या नहीं। 6 को तो ज्यादा कर दी, 3-4 को अगर देश हटा दो, देखो पहले नंबर हटा दोगे अमेरिका को, भारत को, चीन को, ये सब देश हटा दोगे ना, बांग्लादेश को और कुछ देश को, इसको हटा दो साइड में ना, तो तीसरा चौथा नंबर पे राजस्थान का ये उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इतना आबादी 24 करोड़, मात्र 4-5 को देश है जो आगे है इससे आबादी में, और बाकी सब है पीछे। जितना 193 देश है, हाँ तब वो देश बन जाएगा अगर जनसंख्या से देखा जाए तो। ना समझेगा ना हम बोल रहे देश बनाने के लिए बोल रहे हैं, है नहीं अभी देश है, तराज है, पर देश बनाने के लिए बोल रहे हैं। 6ठा देश बन जाता है, 7वां या 5वां बन जाता है। क्लियर है, अरे समझ नहीं आ रहा है। सबसे अधिक आबादी वाला हमारा भारत में जो राज्य है बाबू उत्तर प्रदेश है, आबादी ढेर रखा है। तो घनी आबादी वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पूरा हुआ। बिहार में भी घनी आबादी है, यहाँ भी 13-14 करोड़ हो गया आबादी, यहाँ भी कम नहीं है, 13-14 करोड़ से ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है बाबू वहाँ पर सघनता, क्योंकि वहाँ पर कृषि दम से बेस्ट होती है, फसल दम से अच्छा से होगा। क्लियर है, अरे समझ में? तो फसल के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलेंगे, जलोढ़ मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो पर्वत पे मिलेगा, पहाड़ों पे मिलेगा। बलुई मिट्टी जो रेत पे मिलेगा, जो रेगिस्तान में मिलेगा, राजस्थान चल जाओ, गुजरात चल जाओ। लेटराइट मिट्टी पठारों पे मिलेगा। पठार देखो बाबू, पर्वत और पठार एक जैसा होता है। भूमि प्लेन हो गया तो पर्वत कह रहे पठार है, और जैसे कोना बन गया पर्वत। ना समझ रहा है? अगर बाबू देखो ये पत्थरे का चीज है, ये भी पत्थरे का चीज है। क्या है, पत्थरे का चीज। कोन बन गया
तो पर्वत कौन बन गया तो पर्वत। अगर प्लेन बन गया तो पठारी क्या बनेगा पठारी। ये पठारी पे मिलता है, ये भी पठारी पे मिलता है पर इसका रंग थोड़ा लेटराइट का लाल होता है। ये लेटराइट मतलब रहेगा लाल लिखा है पर पूर्ण रूप से नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा। इससे बनाया जाता है मिट्टी का जो ईंट उट होता है ना खिलौना, इससे बनता है। ठीक है बाबू, मिट्टी समझ में आ रहा है, मिट्टी के प्रकार समझ में आ रहा है, मिट्टी का उपयोग समझ में आ रहा है, मिट्टी का निर्माण समझ में आ रहा है। धीरे धीरे सब बताते जा रहे हैं बाबू। मिट्टी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कौन को प्रकार के 1 2 3 4 5 6 मिट्टी ऐसे 6 प्रकार का होता है। और गिरवाएंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा, दलदलिए मिट्टी मिल जाएगा, लवड़िए मिट्टी मिल जाएगा, अलग अलग मिल जाएगा। तो वो सब नहीं लिया जाता, मेनली 6 को। कब है 6 क्लियर बाबू। पर्वत पहाड़ में, पर्वत और पठार में अंतर समझ में आया है? यस सर। बताओ तो पर्वत और पहाड़ में अंतर। पहाड़ में, पठार में और पर्वत में पठार में ना सिर्फ वो मिट्टी रहता है। ना ना कैसा होगा, आकृति रहेगा। कैसा अब सब बता तो माही तुम। पर्वत रहेगा कोन जैसा, हाँ। पठार रहेगा सब चोख रहेगा, चोख कौन लिखा। आप पठार रहेगा वो भी रहेगा, पर्वत का रहेगा। कैसा रहेगा? प्लेन रहेगा। जितना दक्षिणी भारत है ना बाबू, ऊपर क्या है? पठारे है। क्या है? एक बात है बाबू, उधर पानी निकालने में, भूमिगत पानी निकालने में बहुत कठिनाई होती है। कठोर। हाँ कठोर, पूरा पूरा जो मिट्टी के अंदर है टाइट तगड़ा है, बोरिंग हो रहा है। कोई सर सर लोग को नींद आ रहा है लड़की सब में तो पिट दे। ना सकी सर नींद नहीं आ रहा है पर सर दे दे। मिट्टी का उपयोग देख लिए, मिट्टी के प्रकार देख लिए, मिट्टी का निर्माण देख लिए। अब हाँ मिट्टी संरक्षण क्या देते हैं? मिट्टी या पौधा, मिट्टी या पौधा क्या देते हैं? मरियो को बड़ी लगता हाँ सारे लोग लग रहा है लड़की को सबको नींद कहानी बता दीजिए, सब लोग नहीं गिर जाएंगे। अरे चुप। मिट्टी या पौधा समझ लो बाबू। मिट्टी या पौधा किसे कहते हैं? जिसको पढ़ने का चेष्टा करना वो सोएगा भी नहीं करेगा, सुनेगा ध्यान से। मिट्टी या पौधा किसे कहते हैं बाबू समझ लो। जब मिट्टी अपने स्थान छोड़ के चली जाती है दूसरे स्थान पे, उसी को बोलते हैं मिट्टी अपरद। ना समझ में आया? मान लो कि जैसे कि वहां पर मिट्टी है, सुनो बाबू, वहां पर मिट्टी है चाहे यहाँ पर मिट्टी है, बाढ़ आया, यहाँ के मिट्टी जो ऊपरी सतह है उठा के कहा जाएगा दूसरी जगह, कोई ना कोई फेंकेगा। तो यहाँ क्या हो गया? मिट्टी अपरदन हो गया। मतलब मिट्टी जो अपनी सतह पे है वहां से उठ के कहीं दूसरी जगह चला गया, अपने से जाएगा नहीं, पानी लेके चला जाएगा, चाहे कोई हवा दिया दिया या कोई जानवर उसमें दौड़ा दिए तो जानवर के पैर में लग के कहीं दूसरा जगह चला गया, नहीं चल जाता है। खेत में ऐसे इधर होता है, खेत में हाँ देखने को मिलता है। पता ही नहीं होता है। हाँ। तो मिट्टी का पता समझ में आ रहा है? सर हम लोगों को चप्पल में लगते थे। हाँ चप्पलों की बात हम सोच जाता है। अब बात है क्या करेंगे, धूल अपरदन हो गया। तो लोग होता है चारों तरफ से बटोर के लाए हो धूल, चप्पल में सटा के हमें कुछ छोड़ दोगे तो बहारेंगे तो इतना मनी धूल निकलेगा, बालू निकलेगा, मिट्टी निकलेगा, निकलता है ना। तो तुम लोग क्या करके लाए हो? मिट्टी या पत्थर करके लाए हो। मिट्टी हाँ झाड़ दो ही नहीं। हमें भी जाने में पैर ना ए देखो इधर, सर तुमको मेहनत ना पड़ेगा। झाड़ू लगाते हैं, ये नहीं बात, यही बात सुरभिया के बाहर देती है, पीरा दीदिया के बाहर देती है, डबल बजेगा। हाँ खुद अब घर दबा रहा अच्छा तो हम बाहर लाइन तक क्या समझ लो। मिट्टी को समझ में आ रहा है? तो मिट्टी जब एक साथ दूसरे के साथ जगह क्या करेगा? मिट्टी या पत्थर कौन करता है बाबू? कौन करेगा? हाँ चप्पल पानी करेगा ना, पानी चप्पल हाँ हाथी पशु भी करते, क्या करेंगे? ए हो गया, हम लोग पशु में भी आएंगे, ठीक है? हम लोग पशु में आते हैं। हवा भी हो गया, पानी हो गया। सबसे अधिक बाबू अपरदन जो होता है जो मिट्टी का पानी से होता है, क्या होता है? एक खेत के पानी, एक खेत के मिट्टी हो खेत में ले जाएगा, वहां से यहाँ तक ले जाएगा, बहुत सारा अपरदन होता है। ऐसे देखे ना, नहर हो गया, पानी होगा, इसमें तो देख रहा हूँ, से कुछ मिट्टी का धूल निकलता है। ऐसे कितना उठा के देख रहा है मिट्टी का धूल निकलता है। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टी से उठा के लेकर आया है, अब उसको लेके देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, और वही थोड़ा थोड़ा कर देगा तो उतना पूरा पानी इतनी में उठा दे, इतना मिट्टी निकल गया, दिख रहा है धूल कर। अब सोचो कितना पानी लेके जा रहा है।
करोड़ों करोड़ टन जाता है, अरबों टन जाता है पानी। और वो बता रहे मिट्टी का समझ में रहा है। यस सर। अब मिट्टी संरक्षण देख लो बाबू, मिट्टी संरक्षण, मिट्टी को बचाने से, मिट्टी को सुरक्षा करने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए, अपरदन बचाने के लिए हम लोग सबसे अच्छा क्या करेंगे, बाढ़ को नियंत्रण करें। बाढ़ के मतलब जो पानी आ रहा है वहां पर उसको रोकेंगे, पेड़ पौधा को लगाएंगे, पेड़ पौधा को, पेड़ पौधा जहाँ लगाएंगे ना तो मिट्टी को पकड़ के रख रहता है। पेड़ पौधा क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, जड़ उसको पकड़ के रखता है, मिट्टी को बहने नहीं देता है। इसीलिए कहता है कि पेड़ पौधा ज्यादा लगाइए, क्योंकि मिट्टी का पौधा कम होगा। मिट्टी का पौधा है, मिट्टी का पौधा कम होने की वजह से क्या हो गया बाबू, मिट्टी एक दूसरे से दूसरे स्थान नहीं जाएगी, वहां पर जो भी मिट्टी रहेगा उसका उपयोग लायक रहेगा। और जैसे ही अगर मान लो मिट्टी का ऊपरी लेयर उड़ जाता है ना तो फसल उतना उपयोग लायक नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमस सब चला गया। खाद यूरिया सब ऊपरी भाग में रहता है, नीचे नहीं रहता है। समझ में रहा है? तो जितना मिट्टी का ऊपरी भाग है बाबू वही हमारा उपज के लायक है, उपज वही करवाता है, ये ना कि पूरा नीचे वाला काम करवाता है। जितना है सबसे अधिक ऊपरी रहता है, जितना वो खाद चाहिए ऊपरी छिड़का जाता है। खेत में मिट्टी के ऊपर छिड़का जाता है, क्या अंदर घुसा के छिड़कते हैं ना हैं? चलो उतार लो इसको। वीडियो ऑपरेटर